नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। और सुनो, ये सिर्फ बग्स ढूंढने के बारे में नहीं है, ये है क्वालिटी का एक ऑटोमेटेड गार्डियन यानी एक रक्षक तैयार करना। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये ऑटोमेशन टूल्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो टेस्ट को अपने आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं। इससे होता क्या है, एक तो इंसानी मेहनत कम हो जाती है और दूसरा टेस्टिंग की स्पीड, उसकी एक्यूरेसी और कवरेज, तीनों चीजें बढ़ जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? बिल्कुल आसान है, राइट? लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर ऑटोमेशन को लेके इतना ऑब्सेशन क्यों है? हर कोई इसके पीछे क्यों भाग रहा है? चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को अच्छे से समझते हैं। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी क्यों का जवाब है हमारा ये सेशन। यहाँ हम समझेंगे कि मैनुअल से ऑटोमेटेड टेस्टिंग पर शिफ्ट करना आज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत, एक मजबूरी क्यों बन गया है। देखो, इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। मैनुअल टेस्टिंग यानी जब हम इंसान खुद टेस्ट करते हैं तो वो प्रोसेस नेचुरली स्लो होता है। हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, आखिर इंसान है। और आजकल जिस तेज़ी से सॉफ्टवेयर बनते हैं उस स्पीड के साथ मैनुअल टेस्टिंग मैच ही नहीं कर पाती। ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बिठा लो। समझ आया ना? तो इस स्पीड की प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सही टूल्स का इस्तेमाल करना। अब हम कुछ ऐसे खास टूल्स देखेंगे जो एक मॉडर्न टेस्टिंग स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ये हैं दो बड़े खिलाड़ी यूजर इंटरफेस टेस्टिंग के लिए। पहला है सेलेनियम, जो वेब एप्लीकेशंस यानी वेबसाइट्स को टेस्ट करने के काम आता है, और दूसरा है एपियम, जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है। तो सिंपल है, एक ब्राउजर का किंग, दूसरा मोबाइल का। क्लियर है? अब थोड़ा और टेक्निकल लेवल पे चलते हैं। फोकस बना हुआ है। रेस्ट एश्योर्ड एक जावा लाइब्रेरी है जो एपीआईज को टेस्ट करती है। एपीआई मतलब, सोचो, वो वेटर जो आपके और किचन के बीच ऑर्डर लाता ले जाता है। सॉफ्टवेयर में उसे एपीआई कहते हैं। और जे यूनिट एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कोड के छोटे छोटे टुकड़ों को टेस्ट करने और पूरे टेस्ट प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कार खरीदना एक बात है और उसे सही से चलाना बिल्कुल दूसरी। बस यहीं पर अक्सर गलतियां होती हैं। हमारे सोर्सेज ने एपीआई टेस्टिंग में होने वाली 5 कॉमन गलतियों को हाईलाइट किया है, जैसे टेस्ट एनवायरनमेंट ही गलत सेट कर देना, या टेस्ट के बाद जो डेटा क्रिएट हुआ उसे क्लीन अप ही नहीं करना, जो आपके अगले टेस्ट को फेल कर सकता है। इन 5 पॉइंट्स को नोट किया? ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। और ये कोड इसी बात को बिल्कुल अच्छे से समझा रहा है। असली प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है। असली चैलेंज तब आता है जब अलग अलग टूल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से टीम अप करके काम नहीं कर पाते। ये एक सिस्टम लेवल चैलेंज है। चलिए अब टेस्टिंग के कंट्रोल रूम में चलते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन में यानी लाइव सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ आप देख नहीं सकते उसे आप ठीक भी नहीं कर सकते। सिंपल, ऑटोमेशन से बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ डेटा का ढेर काफ़ी नहीं है। उस डेटा को समझना ज़रूरी है। और यहीं पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डैशबोर्ड्स काम आते हैं। ये सारे डेटा को आसान विजुअल्स में बदल देते हैं। जैसे बिल्ड स्टेबिलिटी बताता है कि नया कोड कितना स्टेबल है, या फ्लेकी टेस्ट रेट से उन टेस्ट्स का पता चलता है जो कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल। इन मैट्रिक्स को ट्रैक करके हम डेटा के सोर्स से क्वालिटी का साफ सिग्नल निकाल पाते हैं। समझ आ रहा है? और देखो, ये डेटा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसे ऑडियंस के हिसाब से तैयार करना पड़ता है। एक तरफ है एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, जो सीटीओज जैसे टॉप लेवल लोगों को एक हाई लेवल समरी, एक बर्ड्स आई व्यू देता है। और दूसरी तरफ है ऑपरेशनल डैशबोर्ड, जो क्यूए टीम के लिए डेली कॉकपिट की तरह है, जिसमें रियल टाइम प्रोग्रेस दिखता है।
तो ठीक है, एक बार जब फैक्ट्री बन गई, कंट्रोल रूम भी चालू हो गया, तो इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक मैनेज कैसे किया जाता है? हमारे सोर्सेज साफ साफ बताते हैं कि हर टूल की एक लाइफ साइकिल होती है। उसका एक जीवन चक्र होता है। उसे खरीदने से लेकर कॉन्फ़िगर करने, इस्तेमाल करने, मेंटेन करने और आखिर में जब वो काम का नहीं रहता तो उसे रिटायर करने तक। इस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा विश्लेषण इस एक ज़रूरी सवाल पर ख़त्म होता है। अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को देखो और सोचो, क्या वो सच में क्वालिटी की रक्षक है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है? इस सवाल के जवाब में ही बेहतर सॉफ्टवेयर का फ्यूचर छुपा है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।